ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न स्पेशल टैक्स गुरु, और इनकम टैक्स से जुड़ी हर वो बारीकी बता रहे हैं जो आपको आईटीआर फॉर्म भरने में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और अब हम चर्चा करेंगे एनुअल इनकम स्टेटमेंट एआईएस की, जो कि इन दिनों इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। तो ये जो एआईएस है गौरी, मैं मान के चलता हूँ जो लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं उनको एआईएस ज़रूर देखना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए पहले 26 एएस मेन डॉक्यूमेंट हुआ करता था, आज भी 26 एएस मेन डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ एआईएस भी एक डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है पिछले साल से, जिसके अंदर बहुत डिटेल में जानकारी दी जाती है। तो एआईएस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर एआईएस चेक नहीं करेंगे तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ज़रूर रहेगी, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है पिछले 2 साल से। लेकिन इसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि एआईएस में ऐसी जानकारी भी होती है जो टैक्स पेयर को पता भी नहीं होता है। कई बार वो जानकारी गलत भी होती है तो सही भी होती है। सबसे पहली बात तो सवाल तो ये कि अगर मान लें गलत जानकारी तो कैसे ठीक करें? देखिए लक्ष्मण, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोगों को पता ही नहीं होता एआईएस में क्या जानकारी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर एआईएस में गलत जानकारी आ रही है तो आपके पास फीडबैक का ऑप्शन होता है, विच इज़ ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं है आपको डालना है। अगर कोई गलत जानकारी है तो उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं फीडबैक के जरिए। दूसरी बात यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार ये, और पिछली बार भी ये एक्सपीरियंस किया था, इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है ये, कि क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि उनका कैपिटल गेन भी आ रहा है। कोई क्लाइंट आता है, वो कहते हैं जी हमारी तो खाली सैलरी इनकम है, और अपना फॉर्म 16 दे के चले जाते हैं। हम उनका एआईएस चेक करते हैं तो पता लगता है कि उनकी तो कैपिटल गेन भी हुई है, और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े अमाउंट्स की कैपिटल गेन है जो उनको पता ही नहीं है। फिर वो अपने ब्रोकर से बात करते हैं तो पता लगता है कैपिटल गेन है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने कैपिटल गेन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी अपने रिटर्न में तो आपको नोटिस आने का चांस बिल्कुल बनता है। ऐसा भी होता है कि कैपिटल गेन्स का पता नहीं होता है टैक्स पेयर्स को, और एआईएस में दिख रहा होता है। ऐसे कौन से बिल्कुल कैपिटल? कमाल की बात है लक्ष्मण, ऐसा बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं है कि उनका कैपिटल गेन है, और एआईएस में देख के उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, सीएज हैं, और जिनसे भी वो रिटर्न भरवाते हैं, वो बता रहे हैं कि आपका एआईएस में तो कैपिटल गेन आ रहा है, आप उसकी जानकारी भी तो दीजिए। तो कैपिटल गेन्स की जानकारी देना बहुत जरूरी है, वरना महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल, नोटिस आ सकता है इस केस में। अगर आप कैपिटल गेन की जानकारी नहीं देते हैं और सरकार के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि आपने सेल की है म्यूचुअल फंड्स की या शेयर्स की, तो आपको, या प्रॉपर्टी की, कोई भी कैपिटल, किसी भी तरह का कैपिटल गेन, तो आपको नोटिस बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें जो एआईएस में कैपिटल गेन्स दिखाता है, जो देनदारी बनती है, वो पूरा कैलकुलेट करके बताता है? तो जो नहीं, देखिए कैलकुलेट करके नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि आपने सेल की है इतने अमाउंट की, और वो अमाउंट भी गलत हो सकता है, लेकिन आपको ये तो पता लग गया ना कि आपकी जानकारी सरकार के पास है कि आपने सेल किया है। तो आपने रिटर्न में सही जानकारी देनी है और सही रिटर्न में देनी है। जैसे अगर आपका कैपिटल गेन नहीं है तो आप तो आईटीआर 1 भर देंगे, कैपिटल गेन है तो आपको आईटीआर 2 भरनी है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप कौन सी रिटर्न चूज कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्म है, फॉर्म 6 एआईएस। मुझे लगता है इसको हर किसी को जानना चाहिए, और कोई इनकम आप छुपाना चाहते हैं तो छुपा नहीं सकते, इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से भर दीजिए। हाँ, कोई जानकारी है जहाँ पे आपको गलती दिख रही है तो आप इसको ठीक करने का मौका भी यहाँ पे आपको मिलता है। चलिए अब चलते हैं ठाणे, जहाँ से हमारे साथ शार्दुल जी फोन लाइन पर हैं। शार्दुल जी नमस्कार, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में ऑडिट के फॉर्म में, मतलब मैं हूँ एज अ ऑडिटर। अरे वाह, अरे तब तो आपको टैक्स से कई सारी चीजें पता होंगी पहले से। बताएं क्या सवाल आपके पास? तो मेरे 2 सवाल है। तो पहला तो ये है कि अगर मैं कंपनी क्वार्टर में रहता हूँ तो जो क्वार्टर है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, और उसके अलावा अगर मैंने दूसरा अगर फ्लैट लिया रहेगा तो उस पे अगर जो रेंट मिलता है, जो रेंट पे मैंने दिया है वो फ्लैट, तो जो रेंट मिलता है तो उसका जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी का, तो क्या मैं वो आईटीआर 1 में दिखा सकता हूँ? बिकॉज अभी तो मैं कंपनी के क्वार्टर में रहता हूँ। लक्ष्मण, देखिए जो आईटीआर 1 है उसके कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर आप वो सारे कंडीशंस फुलफिल करते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर्स नहीं है, आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं है, और आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल गेन इनकम नहीं है, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। तो आईटीआर 1 अगर आपकी नॉर्मल सैलरी इनकम आती है जो 50 लाख से कम है, और साथ ही आपका 1 हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है, तो आप आईटीआर 1 बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी कंडीशंस मैंने बताई वो देख लीजिएगा, अगर वहां से कहीं आप फॉल करते हैं उस किसी कंडीशन में तो आपको आईटीआर 2 भरनी होगी। एक सवाल लेते हैं तरुण जी का, और इनका सवाल ईमेल के जरिए आया है। दरअसल इनके पिताजी पिछले साल रिटायर हुए हैं, और उन्होंने इनके सेविंग अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब ये जानना चाहते हैं कि ये अपने इस राशि को, जो उनके पिताजी ने इनको ट्रांसफर किया है, इसको ये कैसे अपने आईटीआर में दिखाएं?
पेचीदा सवाल है कि नहीं, ऐसा होता है? देखिए बहुत कॉमन है, अपने फैमिली में से किसी से भी कोई भी रकम आपको गिफ्ट में मिलना बहुत कॉमन चीज़ है। फादर ने अपने सन को दी है तो ये सेक्शन 56 में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अब बात आती है कि इसको आईटीआर में दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो इस पे अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग व्यू हैं। कुछ लोग कहते हैं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं दिखाना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको दिखा देना चाहिए। एग्जेम्प्ट कॉलम में एग्जेम्प्ट इनकम में आप इसको दिखा दें कि आपको इतनी रकम मिली है जो कि एग्जेम्प्ट है। साथ ही साथ जो हम हमेशा बताते हैं, स्पेशली क्योंकि ये रकम भी बड़ी है, तो आप एक गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लें या उनसे ईमेल पे या एक लेटर ले लें कि उन्होंने आपको ऑनलाइन ये पैसा ट्रांसफ़र किया है, ये चेक नंबर है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है तो रेफरेंस नंबर है, इस डेट पे ट्रांसफ़र किया है और एक गिफ्ट के तहत आपने ट्रांसफ़र किया है। तो आपको आगे चल के अगर कभी केस लगता है या कोई नोटिस आता है तो कोई परेशानी नहीं होगी।